महापुराण की कथा कहती है। ब्राह्मण ने अपनी रीति बताई, मेरा पिशाच का जन्म क्यों हुआ। शंकुकर्ण ने उनको भेज दिया कपर्दी जी के पास। कपर्दी जो भगवान शंकर की जटा का श्रृंगार करता है। शंकुकर्ण ने कहा कि प्रतिदिन शिव जी के गण कपर्दी यहां आते हैं, और यदि तुम पिशाच योनि में मुझे देख सकते हो तो यह मेरा विश्वास करता है कि काशी में आने वाले कपर्दी को तुम देख सकते हो। तुम देख लोगे, यह पक्का। एक शिव भक्त को पहचान जाता है, उसको पहचानने में देरी नहीं लगेगी। ठीक है, कहां मिलेंगे कपर्दी जी? बस इसी काशी में रोज भ्रमण करने आते हैं, शिव जी का श्रृंगार करते हैं और चले जाते। जैसे ही सुना, उस पिशाच ने ढूंढता रहा कपर्दी जी को। एक दिन कपर्दी गण निकल कर जा रहा था और उस पिशाच की दृष्टि पड़ी। बेलपत्र शिव महापुराण की कथा कह रही है। पीछे पीछे वो पिशाच जाने लगा, और पीछे पीछे जाता जाता कपर्दी जी ने एकदम पलट कर देखा तो पूछा, तुम कौन हो जो मेरे पीछे आ रहे हो? कौन हो तुम जो मेरे पीछे आ रहे हो? कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूं, पूर्व में मैं ब्राह्मण था, एक बेलपत्र का मैंने अपमान कर दिया, उस अपमान के कारणवश मेरी पिशाच की योनि पड़ गई और मैं भटक रहा हूं, मेरे उद्धार नहीं हो रहा। आप मेरे उद्धार का कोई कार्य बताओ, कोई उपाय बताओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ीना मैं कटी जावांगी। कोई उपाय मेरे उद्धार का, कोई उपाय बताओ, क्या करा जाए। और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, प्रयास करना कभी अगर मौका मिल जाए, बाबा अगर तुम्हारे ऊपर करुणा करे, कृपा करे, दया करे, और कोई अगर ऐसा योग संजोग बन जाए, मौका मिल जाए, तो श्रावण के महीने में कोई भी एक नियम अवश्य धारण करो। पूरे सावन कि मैं शिव जी के मंदिर जाऊंगी, या बेलपत्र को जल चढ़ाऊंगी, या शंकर जी के मंदिर का दर्शन करूंगी, या शिखर का दर्शन करूंगी, या शिव जी के मंदिर में एक चावल का दाना या 2 लोटा जल का स्मरण, या बाबा देवादिदेव महादेव का मंत्र स्मरण करूंगी। प्रतिदिन अपने हाथ में 2 लोटा जल भरकर शिव को जल की धार लगाऊंगी। कोई भी एक नियम अपने श्रावण महीने में अवश्य, और नियम पूरा होता है तो बाबा करुणा, एक पत्र है, अच्छा है, बाबा करुणा करता भी है। मेरा नाम रेखा सुदाम निकालजे, मैं छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर आपके पति भी साथ में आए हैं तो वो भी आ सकते हैं। मेरा नाम रेखा सुदाम निकालजे, मैं छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति वॉचमैनी की नौकरी करते हैं कुछ
घर का ठीक से गुजारा भी नहीं चलता। 8,000 रुपये उनको किराया प्राप्त होता है, मिलता है। मेरे छोटे से घर में मेरे पति और 3 बेटे रहते हैं। लड़कों की पढ़ाई भी चल रही है। इसी बीच में अचानक से मेरे पति की दोनों आंखें की रोशनी चली गई। उन्हें कुछ भी नहीं दिखता था। बहुत से डॉक्टरों का इलाज करवाया। 7 महीने तक हम लोग डॉक्टरों के पास जाते रहे, पर उनकी आंखें ठीक नहीं हुई। मेरे पति की शुगर बीपी ज़्यादा होने के कारणवश डॉक्टरों ने कहा कि अब इनकी रोशनी चली गई है, वो वापस नहीं आएगी, वो वापस नहीं आएगी। घर का खर्चा उठाने वाला कोई नहीं। मेरे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे, निराश से हो गए। 1 साल तक आंखें नहीं, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, आंखों की रोशनी गए हुए, पर रोशनी का पता नहीं, कुछ दिखता ही नहीं। घर कैसे चले? बाबा के भरोसे चल रहा था। हम बाबा पर भरोसा कर कर, किसी बहन ने हमसे कहा कि अगर तुम्हारे पति की आंखें अभी अभी गई है तो तुम एक काम करो, किसी पंडाल में बैठकर एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। हम लोग बाबा पर भरोसा कर कर पैठण के पास में जहां कथा हो रही थी वहीं पर हम लोग पहुंच गए और पंडाल में जाकर बाबा जी की कथा सुनो। मेरे पति को बाबा जी पर भरोसा हो गया और हम लोग कथा सुनने के लिए पंडाल में बैठ गए। गुरुदेव, हमें क्या मालूम था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव वो देता है। हम लोग पंडाल में बैठकर कथा सुनकर चले गए। वहां की मिट्टी को अपने पति को कहा कि उसको सिर पर लगाओ। पति ने सिर पर लगाया। बाबा से प्रार्थना कर कर हम चले गए। फिर हम वहां से अपने घर पहुंचे। घर जाने के बाद कुछ ही समय निकला और पति को एक ठोकर लगी। ठोकर लगने के बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे पति की दोनों आंखें वापिस आ गई। बाबा की कृपा से आज मेरा पति वापिस देखने लगा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, 45 दिन भी नहीं निकले थे और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे पति की आंखों से दिखना प्रारंभ हो गया। मैं शिव को प्रणाम करूंगा। दूसरा पत्र, शुभांगी संदीप पोले, श्री क्षेत्र पालखेड़, तालुका बेजापुर से आई हूँ। महाराज जी, हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। हमने कई साल दवाखाना दिखाया, डॉक्टरों की सलाह भी ली, पर कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन आस्था चैनल पर हमने आपकी शिव पुराण की कथा सुनी। आपके बताए हुए वही लिखा है, उपाय टोट के शुरू कर दिया। भगवान जी से रोज 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत रखना शुरू किया। उस दिन से हम रोज शिव पुराण कथा सुनने के लिए गांव के शिव मंदिर में दर्शन के लिए जाने लगे। परमेश्वर महादेव बाबा की कृपा ऐसी हो गई, बाबा सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग ऐसा किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से 2 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 2 बार पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 2 पुत्र ने 10 साल के बाद जन्म। दोनों पुत्रों का फोटो लगा रही हूँ, 2 बेटों का फोटो लगाया गया है। आप लोग LED पर दोनों बेटों का फोटो भी देख सकते हैं। अगर बच्चे आए हों तो आप लेकर आ सकते हैं व्यासपीठ। भरोसा कब किस पर हो जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपाओ, भव पार हुआ आदि हो चाहे जिना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम भर कर दो, जरा सी हम भर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी
कहा कि मैं पूर्व में ब्राह्मण था, बेलपत्र का अपमान कर कर मुझे ये योनि मिली है, मैं पिशाच की योनि, इस पिशाच योनि से मैं कैसे छूटूं, आप मुझे। कपर्दी को चिंता लग गई। कपर्दी ने पूछा, पहले ये बता कि तुझे मेरा एड्रेस किसने दिया, तुझे मेरे पास में किसने भेजा? कपर्दी ने कहा, एक शंकुकर्ण नाम के एक संत से मिलना हुआ महाराज से। उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, शिवजी के गण है कपर्दी जो शिवजी की जटा बांधते हैं, वो आएंगे, रोज आते हैं, तो उनसे मिल। और बहुत ध्यान देना महाराज, शंकर भगवान से मिलाने वाला कोई शंकर का भक्त ही होता है। शिव का भक्त पहले शिव के भक्त के पास भेजेगा, फिर वो भक्त फिर शिव के पास तक भेजेगा। शंभो शंभो सलाम करो बाबा। ले जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भवे पार हुआ, भवे पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। कपर्दी ने कहा कि मेरे पास में भेजा किसने, तुझे मेरे पास भेजने वाला है कौन? कहा, एक शंकुकर्ण नाम के एक महाराज हैं, संत हैं, यहीं काशी में रहते हैं, उन्हीं ने कृपा कर कर आपके पास में भेजा, ये उन्हीं की करुणा। ठीक है, क्या चाहते हो? बस मेरी मुक्ति हो, मेरे से अपमान तो हुआ है बेलपत्र का, पर मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई उपाय? कहा, एक उपाय। क्या? पर पहले मुझे समझना पड़ेगा, पहले मुझे समझना पड़ेगा। कपर्दी ने सोचा, यदि मैंने उपाय बता दिया और देवाधिदेव महादेव मेरे ऊपर नाराज हो गए तो? मान लो मैंने उपाय बताया और देवाधिदेव महादेव नाराज हो गए तो? इन्हीं की आंखें दोनों चली गई थी और बाबा की कृपा से दोनों आंखें वापिस आई। शिव कृपा। कह रहे हैं कि 8,000 रुपए की नौकरी करता था, मुझे मालूम नहीं था कि रोते नहीं, कथा में बैठकर कथा सुनने का क्या फल है। 3 मंजिल की बाबा ने बिल्डिंग बना दी, 2 बेटों की नौकरी लग गई, एक बेटा डॉक्टर हो गया और शिव जी की कृपा से आंखें भी वापिस आ गई। ये शिव की तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम हरि करे दो, कपर्दी ने विचार करा कि अगर मैं बोल दूंगा तो हो सकता है शिव जी नाराज हो जाए। कपर्दी चले गया, इसको कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन कपर्दी फिर आया और कपर्दी गण आकर जब
भ्रमण कर रहे थे, इस पिशाच ने फिर देखकर प्रणाम किया, बाबा कुछ कृपा, कुछ करुणा। कपर्दी ने कहा एक काम करो, मैं एक शिवलिंग का निर्माण करता हूं, जिस स्थान पर बैठकर शंकुकर्ण गंगा नहाकर आकर बैठता है और जप करता है, उसी स्थान पर मैं शिवलिंग का निर्माण करता हूं। उस शिवलिंग पर तू केवल इतना करना, अगर कोई बेलपत्र चढ़ाने के लिए उस शिवलिंग के नजदीक में आए, बस उस जाती हुई बेलपत्र का मात्र तू दर्शन कर लेना। अब देखिएगा जरा, केवल बेलपत्र चढ़ने के लिए जो जा रही है उसका मात्र दर्शन कर लेना, क्योंकि तू तो पिशाच है, तू मंदिर में नहीं जा सकेगा, प्रणाम नहीं कर सकेगा, चढ़ा नहीं सकेगा, पूजन कर नहीं सकेगा, आराधना कर नहीं सकेगा, क्योंकि पिशाच की योनि में जहां से बेलपत्र चढ़ने के लिए जा रही है उस बेलपत्र का मात्र तू दर्शन कर ले। ठीक है, पिशाच उस बेलपत्र का दर्शन कर रहा था। कपर्दी ने जिस शिवलिंग का निर्माण किया था, उस शिवलिंग के पास में बेलपत्र चढ़ाने के लिए शंकुकर्ण जा रहे थे और दर्शन बेलपत्र का हो रहा था। तभी जल का एक पात्र सामने से लेकर जाते जाते गिर गया। वह पात्र बेलपत्री का संग कर लिया और वहीं उस कपर्दी के बनाए हुए शिवलिंग में से स्वयं देवाधिदेव महादेव मेरे शंकर वो घड़दानी प्रकट हो गए। कपर्दी, आज तक तूने मेरी जटा का श्रृंगार करा है, पर आज मेरे शिवलिंग का तूने श्रृंगार करा है। कपर्दी क्या चाहता है? कपर्दी ने कहा, प्रभु मैंने अपने लिए कभी तप साधना नहीं करी। एक पिशाच है, उस पिशाच की मुक्ति के लिए कोई यत्न कर। शिव जी ने गंगा जी का आह्वान करा। गंगा, जिस स्थान पर पानी का पात्र गिरा है वहीं पर एक कुंड प्रकट हो जाए। गंगा उस कुंड से प्रकट हो गई। शिव जी ने कहा कि कहो कपर्दी इस पिशाच से इस कुंड में स्नान करे। कपर्दी के कहने पर पिशाच ने कुंड का स्नान करा। सुंदर कानों में कुंडल आ गए, गले में रुद्राक्ष की माला आ गई। पिशाच की योनि से छूटकर देव योनि को प्राप्त होकर शिव के नंदी के साथ में कैलाश धाम चले। शिव जी ने कहा, सुनो कपर्दी, तुम्हारे द्वारा बने हुए इस शिवलिंग की साक्षी में यह सुंदर कुंड, जिसको स्कंद पुराण के अंदर काशी खंड में विमलोदक कुंड कहा गया है और संसार की भाषा में इसको पिशाच मोचन कुंड कहा गया है। इस कुंड का निर्माण मैंने करा है। ये कपर्दी, तुम्हारे द्वारा बना हुआ ये शिवलिंग कपर्दीश्वर महादेव के नाम से विख्यात होगा। जिसके जीवन में अगर थोड़ा सा भी कोई पाप जिंदगी में अगर किया होगा, कोई पाप कर्म में अगर ग्रसित होगा, उसके घर के, परिवार के, कुल के, गांव के अंतर्गत कोई पिशाच योनि में पड़ा होगा, अगर कपर्दीश्वर महादेव का काशी में आकर दर्शन कर लेगा और पिशाच मोचन कुंड का मात्र स्नान और दर्शन कर लेगा, उसके 71 पीढ़ी और उसके गांव में भी अगर कोई पिशाच योनि में होगा तो वो मुक्त हो जाए। बोल कपर्दीश्वर महादेव की जय। पिशाच मोचन कुंड, जिसको स्कंद पुराण के काशी खंड में भगवान शिव का विमलोदक कुंड कहा। एक बेलपत्र और उस बेलपत्र की महत्वता का वर्णन ये शिव महापुराण की कथा का विमलोदक कुंड कर। और कितना विश्वास, जैसे ही उस पिशाच को मुक्ति मिली, शंकुकर्ण हाथ जोड़कर उस शिवलिंग की साक्षी में, कपर्दीश्वर महादेव की साक्षी में बैठ गए, शिव नाम का स्मरण करने लगे। श्री शिवाय नमस्तु।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान कपरदेश्वर ने स्वयं उस पिशाच योनि से छूटे हुए उस ब्राह्मण से कहा कि तुम पिशाच योनि से तो छूट गए हो, पर इतना याद रखो, आप जिसकी आराधना करते हो उस पर विश्वास पूर्ण होना चाहिए। पूजन करने के लिए अगर कोई यजमान बैठा है, गणेश जी की पूजन कर रहा है, देवी की पूजन कर रहा है, आराधना कर रहा है, कोई संकल्प लेकर बैठा है, कोई तप साधना कर रहा है, यजमान कोई अनुष्ठान कर रहा है, यजमान का जितना भाव, यजमान का जितना विश्वास भगवान के प्रति हो, जिस देवता की पूजन हो रही है उस देवता के प्रति हो, उससे 4 गुना ज्यादा विश्वास पूजन कराने वाले ब्राह्मण का भगवान के प्रति होना चाहिए कि मैं जिसकी पूजन करा रहा हूं वो देवादिदेव महादेव, वो भगवान श्री गणेश, वो भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान श्री गणेश, मां अंबा, जगदम्बा, पंचलोकपाल, 16 मातृका, 9 ग्रह, ये सारे जो मंडल बने हैं, ये ग्रह बने हैं, मेरा विश्वास कहता है कि ये मेरे देवता इस जजमान का कल्याण जरूर करेंगे। तो विश्वास जागृत हो, विश्वास, इस विश्वास की जागरूकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो अगर हमारे पास में कोई पुष्प नहीं होता, हमारे पास में कोई बेलपत्र नहीं होती, हमारे पास में कोई वस्तु नहीं होती और हम शंकर जी का मंदिर में पहुंचे हैं, तो अपनी वाणी का पुष्प शिव को समर्पित करना चाहिए। वाणी का पुष्प मतलब अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किसी भी शिवालय में जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, महाकाल बाबा का दर्शन करो, चाहे विश्वनाथ जी का दर्शन करो, चाहे केदारनाथ जी का दर्शन करो, चाहे भीमा शंकर का दर्शन करो, चाहे घृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करो, चाहे त्र्यंबक बाबा का दर्शन करो, किसी भी मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाओ, मंदिर के गर्भगृह में तुम्हारा प्रवेश नहीं हो रहा है तो बाहर खड़े होकर चिल्लाकर आवाज लगाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। जब हम बाहर खड़े होकर अपना पुष्प, अपनी बेलपत्र मंदिर के अंदर नहीं जा सकती, तो अपनी वाणी रूपी पुष्प हम भगवान को समर्पित करें तो शिव प्रसन्नता से हमें फल प्रदान करें। अपना वाणी का पुष्प दीजिए, वाणी का पुष्प। और हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, जितने शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं, सबसे कहेंगे, जब कथा शुरू होती है, व्यासपीठ के पास में हम जब पूजन करने आते हैं, ये संगीतकार जब गुरु वंदना गाते हैं, तो एक बार आपको भी जम के आवाज लगाकर चिल्लाकर कहना चाहिए, श्री शिवाय। और जब कथा विराम होती है, कर्पूर विराम हो जाता है, हर हर महादेव हो जाता है, पुष्पांजलि हो जाती है, नमन कर कर जब उठने की तैयारी हो, तब फिर चिल्लाकर कह देना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमारी बेलपत्र पोथी तक पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, हमारा पुष्प पोथी तक पहुंचे चाहे ना पहुंचे, पर हमारी वाणी रूपी पुष्प पोथी तक पहुंचना चाहिए, हमारी वाणी का पुष्प शिव तक पहुंचना चाहिए। कितना सुंदर लिखा है माउली, संत ज्ञानेश्वर माउली जी के यहां जो कथा हुई, इसमें कहा था, लाख योजन दूर बैठकर भी अगर कोई गंगा जी का नाम ले लेता है तो उस जीव को मुक्ति हो जाती है। लाख योजन दूर। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर बहुत दूर बैठकर भी आपके पास में देने की, ये बेलपत्र आपका नहीं पहुंच सकता पोथी तक, आपने भले झोली में दे दिया हो, किसी को दे दिया हो कि भैया चढ़ा देना, ये नहीं पहुंचेगा यहाँ, फूल नहीं पहुंचेगा यहाँ, तो आप अपनी वाणी का पुष्प दीजिए। ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए जाओ, बिना संकोच। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलूंगी, दुनिया क्या कहेगी, नहीं, अपनी वाणी का पुष्प
हमारी बेलपत्र अंदर नहीं जा सकती, फूल अंदर नहीं जा सकती, पर अपनी वाणी का पुष्प तो अंदर जा सकता है। एक बार चिल्ला कर कह सकते हो श्री शिवाय। हमारी वाणी का पुष्प भीतर प्रवेश कर जाए, भीतर प्रवेश। वो स्वीकार करेगा। पार्वती मैया का विश्वास था, उस विश्वास के बल पर माता पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त करा। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माँ जगतजननी अम्बा जगदम्बा माँ पार्वती मैया पधार रही। पार्वती माता भगवान शिव जी के गले में सुंदर जयमाला प्रदान कर रही हैं, पहना रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान शंकर माँ पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हर हर। भगवान शंकर की अविरल कथा, बेलपत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ विराम लिया, कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा। बड़े भाव से कथा का रसतत्व आप हम ग्रहण करेंगे। 5 तारीख से 9 तारीख तक शिव महापुराण की कथा जुलाई के महीने में सीहोर कुबरेश्वर धाम पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव प्रारंभ होगा, जो 5 तारीख से 9 तारीख तक 5 दिवसीय कथा होगी। और 10 तारीख को शिव गुरु दीक्षा का आयोजन रहेगा। बड़े भाव से उस कथा का लाभ लेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हर हर। बाबा की कावड़ यात्रा 6 अगस्त को प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे बाबा की कावड़ सीवन नदी सीहोर से प्रारंभ होगी, जो बाबा के धाम कुबरेश्वर धाम तक जाएगी। आप और हम प्रदोष की कावड़ 6 अगस्त को सुबह 9 बजे भरने के लिए चलेंगे। आप और हम सब आमंत्रित रहें। शिव का कथा का लाभ। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज हम सभी ने तीसरा दिवस की कथा श्रवण करी। कल चतुर्थ दिवस की कथा में हम सभी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। श्री अशोक जी बापना सपत्ति बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। श्री चंद्रमल जी सुराणा बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। श्री प्रेमचंद जी मूथा सपत्ति मंच पर पधारे। श्री दीपक जी पौरवाल सपत्ति मंच पर पधारे। आदित्य जी डूंगरवाल सपत्ति मंच पर पधारे। प्रणीत जी जबड़ बड़े ही आदर और सम्मान से सपत्ति मंच पर पधारे। श्री संपत लाल जी सुराणा सपत्ति मंच पर पधारे। बेबी लाल जी संचेती बड़े ही आदर और सम्मान से सपत्ति मंच पर पधारे। अजीन जी सुराणा, सतीश लाल जी बोथरा, अरविंद जी भंसाली, दिनेश जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे और सुंदर आरती प्रारंभ हो रही है। हम सभी मिलकर आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव। डर को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है निडर होकर